कि दूसरों की नकारात्मक बातों का अत्यधिक चिंतन मत कीजिए, क्योंकि वो चिंतन आपकी बुद्धि को खराब कर सकता है। किसी दूसरे की नकारात्मक बातों को आप क्यों लेते हो? वो भाई उसकी समस्या है ना, आपकी समस्या थोड़ी ना। कोई आके कहे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, भाई हो गया होगा, मुझे नहीं पता, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब है दूसरों की नकारात्मक बातों को हमें नहीं सोचना है, क्योंकि वो उनकी समस्या है और उसकी वजह से हमारी बुद्धि खराब होती है। अब आपको पहला प्रश्न है, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परेड का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ये नाम आ जाएगा आपके करण सिंह राजपुरोहित। ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है। गुरुजी ये क्या कहता है? सबसे पहली बात हम बात करें कि 26 जनवरी वर्ष 2026 की बात करें, इस दिन कौन सा गणतंत्र दिवस था? ये 77वां गणतंत्र दिवस था। और इस 77वें गणतंत्र दिवस की बात करें, इसके ऊपर जो हमारा कर्तव्य पथ आता है, कर्तव्य पथ की बात करें, कहां पर है कर्तव्य पथ? नई दिल्ली के अंदर। और इस कर्तव्य पथ नई दिल्ली के ऊपर यहां पर हुए थे हमारी परेड और प्लस यहां पर चली थी हमारी झांकी। यहाँ पर क्या थी? आपके झांकी, परेड और झांकियों का आयोजन किया था। और जब परेड और झांकियों की बात आई तो यहां से आपको दो बातें याद रखनी है। गुरुजी क्या क्या? जब यहाँ पर परेड की बात आई तो इस परेड के अंदर एक आ जाता है आपके सीआईएसएफ का बैंड था। एक तो आप यहाँ पर क्या था? सीआईएसएफ का बैंड था। जी हाँ, एक हो जाएगा आपके यहाँ पर सीआईएसएफ का बैंड। जी एक हो जाएगा आपकी इसी परेड की बात करें तो एक यहाँ पर था सीआईएसएफ का बैंड दस्ता था। सीआईएसएफ का बैंड दस्ता मतलब यहाँ पर सीआईएसएफ जो है उसका बैंड बाजा था और वो अपने सीआईएसएफ उस बैंड बाजे के साथ कर्तव्य पथ के ऊपर अपनी परेड कर रहे थे। और जो सीआईएसएफ का बैंड दस्ता था, इसी बैंड दस्ते का नेतृत्वकर्ता की बात करें कि गुरुजी इसका नेतृत्व किसने किया? ये किया था आपके करण सिंह राजपुरोहित ने। करण सिंह राजपुरोहित का नाम यहाँ से आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, हो गया यहाँ से। और बेसिकली ये रहने वाला कहाँ का है? ये रहने वाला है आपके जोधपुर का। इसके अलावा गुरुजी इस कर्तव्य पथ के ऊपर बैंड का कार्यक्रम हुआ था। उस बैंड में जो परेड हुई थी, उस परेड के अंदर एक तो आ जाएगा सर सीआईएसएफ के बैंड दस्ता का जो बैंड दस्ता उसका नेतृत्व, और मेरे बच्चों दूसरा आपके यहां से आ जाएगा। जी एक यहां से आ जाएगा सर यहाँ पे झांकी की बात करें तो क्या इस झांकी के अंदर हमारे राजस्थान की झांकी शामिल थी क्या? झांकी के अंदर क्या हमारे राजस्थान की झांकी भी शामिल थी क्या? जी हां, यहाँ पर राजस्थान की झांकी भी थी। और इस झांकी के अंदर दर्शाया गया था आपके उस्ता कला। इस झांकी के अंदर उस्ता कला को दर्शाया गया था। और यहाँ पर जो झांकी थी उसके अंदर उस्ता कला भी की जा रही थी और साथ साथ इस झांकी के अंदर एक नृत्य भी किया जा रहा था जिसका नाम था गेर नृत्य। ये भी याद रखना कि 26 जनवरी 2026 का जो गणतंत्र दिवस था वहां पर राजस्थानी झांकी के संदर्भ में कौन सा कथन है? तो इस झांकी के अंदर उस्ता कला को दर्शाया गया था। और उस झांकी के अंदर जब राजस्थान की झांकी चल रही थी तो उसके सारे जो लोग थे वो गैर नृत्य करते हुए चल रहे थे। तो उस्ता कला को दर्शाया गया था और गैर नृत्य यहाँ पे किया जा रहा था। और दूसरा ये जो राजस्थानी झांकी थी इसके साथ एक चीज और आती कि गुरुजी इसकी थीम क्या थी? इस राजस्थानी झांकी की थीम क्या थी? इसकी थीम थी मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। इसकी थीम थी मरुस्थल का, इसकी थीम थी आपके मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। इतने सारी बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान की झांकी की बात करें, झांकी किसके ऊपर आधारित थी? उस्ता कला के ऊपर। नृत्य कौन सा था? गैर नृत्य। और इसकी थीम क्या थी मेरे बच्चों? तो हो जाएगा मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। और यहीं पर आपकी जब परेड की बात आई तो परेड की बात करें तो सीएसएफ का जो बैंड दस्ता था उसका नेतृत्व क्या था? आपके करण सिंह राजपुरोहित ने। ये बात यहां से आ जाती है। गुरुजी संध्या महिला कौन थी? संध्या महिला की बात करें तो बेसिकली आपको याद होगा सेना दिवस। यदि हम बात ये सेना दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी और 15 जनवरी 2025 की बात करूं, 15 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया था आपके पुणे में। जी हां, 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस कार्यक्रम लिख देता हूं मैं, सेना दिवस। जी सेना दिवस 15 जनवरी को होता है। और 2025 में जो कार्यक्रम हुआ था, एक कार्यक्रम हुआ था आपके पुणे के अंदर। और इस पुणे के अंदर जो महिला दल था, पुणे में जो महिला दल था, उस महिला दल का नेतृत्व जो किया था, नेतृत्व ये किया था आपके संध्या महिला ने। ये नेतृत्व किया था संध्या महिला ने। और बेसिकली संध्या महिला की बात करें तो मेरे गुरुओं इनका संबंध आता है आपके झुंझुनू से। इनका संबंध कहां से आता है? झुंझुनू से आता है। ठीक है गुरुजी, ये भी बात यहां से होगी। दूसरे दिन में बात करूं सर, सेना दिवस की बात करें 15 जनवरी को होता है। और वर्ष 2026 के अंदर इसका जो कार्यक्रम हुआ था या इसका परेड की बात करें, इसका आयोजन कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपके जयपुर में। और जयपुर में भी कहां? महल रोड पे, महल रोड पे। और पहली बार राजस्थान में हुआ था, जयपुर में हुआ था, महल रोड के ऊपर। तो सेना दिवस 15 जनवरी 2025 वाला भी आपको याद रखना और 2026 वाला भी याद रखना। 26 वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार सेना के स्थान से, मतलब सेना दिवस जो होता था उसके ऊपर भारतीय सेना के द्वारा जो भी कार्यक्रम होता था वो सेना का जो क्षेत्र होता था उसी के अंदर होता था, खुले में कभी नहीं होता था। मतलब खुले का मतलब है कि ओपन ग्राउंड में कभी भी भारतीय सेना के द्वारा अपने दिवस के ऊपर किसी भी प्रकार के कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया। लेकिन पहली बार उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया हमारे जयपुर के अंदर। कहां? महल रोड की बात करें, कहां पर? महल रोड के अंदर। बस इतनी सी बात यहां पर आ जाती है सब। जी ये बात यहां से आ जाता है। गुरुजी एक नाम यहां पर आया अनिमेष पाटनी। सर ये अनिमेष पाटनी कौन है? अनिमेष पाटनी की बात करें, ये कौन है भाई? अनिमेष पाटनी की बात करें, ये कौन है? तो अनिमेष पाटनी, इनका संबंध एयरफोर्स के साथ आता है। इनका संबंध आता है एयरफोर्स से। अनिमेष पाटनी जो है ये एयरफोर्स में है और इन्हें विशिष्ट, इनको क्या दिया गया था? अनिमेष पाटनी की बात करें, ये एयरफोर्स से आता है और इनको क्या दिया गया था? वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया, वीर चक्र दिया गया था। और किसके लिए? ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें इसके लिए वीर चक्र दिया गया था। और एक नाम आता है नमन चौधरी। बेसिकली ये आपके जयपुर का रहने वाला है और हाल ही के अंदर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम की बात करें उसके अंदर भारत का नेतृत्व क्या था? तो नमन चौधरी याद रखना, अनिमेष पाटनी याद रखना, करण सिंह राजपुरोहित और संध्या महिला की बात करें, सब बातें आपको याद रखनी है। तो लेट्स चलते हैं आगे। जी भाई चलो आगे।
जी मेरे गुरु, आगे देखो, ये रही खबर। घंटियाला के राजपुरोहित ने सीएसएफ परेड का नेतृत्व किया था। कैरू जिले की कैरू पंचायत समिति में गांव यहाँ पर घंटियाला और वहां के करण सिंह राजपूत ने जो 77 गणतंत्र दिवस था वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल में ये सब इंस्पेक्टर के ऊपर कार्यरत है और वहां पर जो बैंड नेतृत्व था उसका नेतृत्व यहाँ पर किया था। इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, हु लीड द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीएसएफ परेड एट द 77 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो नाम आ जाएगा करण सिंह राजपुरोहित। अगला है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मेरे भाई मैं इसको छोटा कर लेता हूं, नहीं तो फिर कहानी समझ में नहीं आएगी जी, क्योंकि वहां अलग अलग लिखते हैं ना तो फिर मामला बिगड़ जाता है। जी हाँ, यदि मैं यहां पर बात करूं कि राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है और इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, इसको इंपॉर्टेंट क्योंकि ऐसे प्रश्न आने लगे। सबसे पहली चीज आती है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी। अब आधे बच्चे तो सोच रहे होंगे गुरुजी ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी क्या होती है, कहीं ये कंडक्टर वो तो नहीं है जो बसों के अंदर होते हैं, प्राइवेट बस या रोडवेज बस होता है ना कि चलो भाई झुन्नू चढ़ाओ 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 झुन्नू चढ़ाओ झुन्नू। हमारे उधर जैसे सिंघाना है ना, मेरे पास एक सिंघाना जगह पड़ती है, वहां पर बस आती सुबह सुबह, तो जब झुन्नू कहेगा ए चढ़ाओ झुन्नू चढ़ाओ झुन्नू, ऐसा मतलब वो कंडक्टर की बात कर रहा हूं, मैं कंडक्टर नहीं हूं। और वैसे देखे तो तुम्हारे लिए कंडक्टर ही भाई मैं तो भी कि भाई चलो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वैकेंसी आ रही है, एलडीसी आ रही है, थर्ड ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ रही है, पढ़ लो मैं भी कंडक्टर ही हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर नहीं है, ये सेमीकंडक्टर सामान्यतः ये आपके जो गाड़ियां होती हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होता है ना उसके अंदर आपने देखा होगा एक वो एक सेल जैसा होता है, एक सेल सा होता है, अंदर सेल सा होता है, छोटे 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 है ना, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और यहाँ पर इसी सेमीकंडक्टर की बात करें, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं उनमें या जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं ना उनमें काम आते हैं ये सेमीकंडक्टर। और इसी सेमीकंडक्टर की को राजस्थान में बनाया जाए क्योंकि बेसिकली हम सेमीकंडक्टर को लेकर के कई बार है ना हम डिपेंड किसके ऊपर, चाइना पे डिपेंड है, हम चाइना पे डिपेंड है और वहां पे चाइना से सेमीकंडक्टर बन के आते हैं और फिर हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक वस्तुओं में लगते हैं और चाइना कई बार दादागिरी कर लेता है। तो उसी सर मैं चिड़ावा से हूँ, क्या बात है जी। उसके बाद क्या होता है, तो हम चाइना पे डिपेंड थे, तो राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी आत्मनिर्भर के तहत राजस्थान में भी सेमीकंडक्टर बनाने वाली इकाइयां लगे। इसके लिए हमारे यहाँ पर क्या लगाया गया, एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाएगी। और इसकी बात करें तो आ जाएगी यह, एक तो जाएगी ये क्या है, प्रथम सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, प्रथम सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, प्रथम सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। जी हां, एक आ जाता है कि गुरुजी इसका अनुमोदन कब किया गया, इसका अनुमोदन किया गया था आपके 21 जनवरी वर्ष 2026 को। इसका अनुमोदन कब कर दिया, 21 जनवरी 2026 को। और इसके तहत क्या कहा गया कि इसके तहत कहा गया कि हमारे यहाँ पे जो भी इकाई लगेगी ना, इस इकाई को छूट दी जाएगी, इकाई को छूट, कि हमारे यहाँ जो भी सेमीकंडक्टर की इकाई लगाया जाएगा उसको हम छूट देने वाले हैं। अब छूट क्या देने वाले हैं, ये अलग अलग छूट यहाँ पर है। पहला तो कहा गया कि 7 साल तक, छूटों की बात करें, एक तो कहा गया कि 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क में छूट होगी, विद्युत शुल्क की बात करें इसमें छूट होने वाली है। इसके अलावा कहा गया कि 7 वर्ष तक 75% छूट, 75% छूट और 25% पुनर्पूर्ति, एक 75% छूट की बात करें प्लस 25% पुनः पूर्ति होगी किसके ऊपर, स्टैंप ड्यूटी पर। क्या कहा कि स्टैंप ड्यूटी की बात करें इसके ऊपर आपको 75% की छूट दे देंगे और 25% की पुनः पूर्ति हम लोग यहां से देंगे, ये भी कहा गया। इसके अलावा यहां पर और भी कहा गया, यहां पर कहा गया कि लंबे समय के ऋण पर, जी हाँ, लंबे समय के ऋण पर यदि कोई इकाई लगाएंगे, सपोज करो एक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी, है ना, जब सेमीकंडक्टर की एक फैक्ट्री लगेगी तो उस फैक्ट्री के ऊपर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 100 करोड़ 200 करोड़ 300 400 करोड़, तो भैया 100 200 300 400 करोड़ पड़े कहां पर है। यदि कोई मेरे को कहे नरेंद्र आपको 1 करोड़ हिला मार दे, मतलब आवाज लगा दे, तो वैसे मैं तो 1 करोड़ हिला मारता गोड़ों पर सूख जाए मेरे, मैं ही मर जाऊं, 1 2 3 4 ऐसी गिनती करूं तो मैं कह रहा हूं 1 करोड़ तक पानी नहीं पिलाया जाएगा तो गला फाट के तो मैं ऐसे ही मर जाऊं। तो अपने पास चिल्लाने के लिए 1 करोड़ शब्द नहीं, तो लोगों के पास तो पैसे भी नहीं है। और जिनके पास पैसे होंगे ना वो पता वो क्या खतरनाक आदमी, वो क्या कहता है, जोधपुर में झालामंड सर्किल बेटा, झालामंड सर्किल जी, है ना। तो यहां से क्या हुआ, तो वो बैंक से लोन लेते हैं और बैंक से लोन लिया 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, तो वो जो लोन होता है लंबे समय के ऋण, तो यहाँ पर कहा गया कि जो लंबे समय का ऋण होगा ना, टर्म लोन पर 5%, इसको लंबे समय के ऋण की बात करें, इसको टर्म लोन भी बोलते हैं, टर्म लोन की बात करें, टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा, ब्याज अनुदान आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा कहा गया, एक यहाँ पर कहा गया कि भारत सरकार का एक मिशन है, भारत सरकार के इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन योजना के तहत कहा गया कि स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के, है ना, स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का क्या 60% समतुल्य पूंजी अनुदान दिया जाएगा, अनुदान राज्य सरकार द्वारा। अर्थात क्या कहती है कि यहां पर कहा गया कि भारत सरकार के द्वारा भी एक सेमीकंडक्टर मिशन योजना लाएगी, मिशन योजना लाएगी साहब। और इसके तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी, मतलब जो इकाइयां हैं उनको एक सब्सिडी देते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री लगी 100 करोड़ की, तो भारत सरकार कहती है कि हम उसको 10 करोड़ की सब्सिडी देंगे। तो जो स्वीकृत सब्सिडी होती है ना उसके 60% बराबर, मतलब 60 केंद्र सरकार देगी और उसके 60% के बराबर समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक यहां पर कहा गया, इसी के तहत कहा गया कि पर्यावरण परियोजना के तहत, अब ये परियोजना लगाएंगे तो इसी के तहत पर्यावरण परियोजना के तहत कहा गया कि 100% ऐसे कहते हैं लागत का, ऐसे कह दूं के तहत लागत का 50% प्रतिपूर्ति की बात करें। गुरुजी ये क्या है, जैसे कोई इकाई लगती है तो इस इकाई से पर्यावरण प्रदूषण भी होगा। जैसे कोई फैक्ट्री लगी, उस फैक्ट्री से कोई केमिकल तो निकलेगा,
निकलेगा ना भाई, तो वो फैक्ट, वो केमिकल निकलेगा तो बाहर जाएगा और पर्यावरण खराब होगा। तो यहां पर कहा गया कि उस केमिकल है उसको आप रिसाइकिल बिन करो और उसको सुलझाओ ताकि पर्यावरण खराब नहीं हो। तो उसी फैक्ट्री में जो बनने वाला जो केमिकल जो पर्यावरण खराब करता है उसको ठीक करने के लिए, उसको रिसाइकिल बिन करने के लिए यहां पर पर्यावरण परियोजना के भी काम किया जाएगा। तो उसकी लागत का 50% आपको छूट दे देंगे। ये बात इसके अंदर कहेगी। इतनी सारी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर है गुरुजी कौन सा कथन असत्य है? राज्य की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी है, ठीक है। पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए बैंकों अथवा वित्तीय संस्थान के टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये नीति निवेशकों को आकर्षित करने के लिए है। जी हां, भारत सरकार के द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन योजना के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी के 90% नहीं है, कितनी है? 60%। ऑप्शन डी ये इसका असत्य कथन है और ये पर्सन आने की संभावना है साहब। पहले से बना देंगे बेटा, ये पर्सन आने की संभावना है जी मेरे बच्चों। तो ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे जी। और ये पर्सन लगते तो बड़े खतरनाक है ना, ये पर्सन लगते बड़े खतरनाक है कि गुरुजी मजा नहीं आ रहा, लेकिन एग्जाम में पर्सन अब इसी प्रकार से आने लगे, तो हमें इन्हीं को इंटरेस्टिंग बनाना होगा जी। ये रहा पूरी स्पेस डिफेंस पॉलिसी का अनुमोदन और यहीं पर आपके ये आई थी जी। इसका इंग्लिश वर्जन है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी इज फॉल्स, तो ये आपके आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया है? तो नाम आ जाएगा आपके ताराचंद भट्ट। किसका नाम आ जाएगा? ताराचंद भट्ट। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। जी हाँ, अब देखो यदि मैं गणतंत्र दिवस की बात करता हूँ, गणतंत्र दिवस, और कौन सा गणतंत्र दिवस की बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ 77वां। कब मनाया गया था? 26 जनवरी वर्ष 2026 को। इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर एक तो यहां पर आ जाएगा कि इसकी पूर्व संध्या की बात करें, इसकी पूर्व संध्या पर 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसके अंदर कहा गया कि भैया 5 तो होंगे पद्म विभूषण, 5 तो क्या होंगे? पद्म विभूषण होंगे, ठीक है गुरुजी। 13 क्या होंगे? पद्म भूषण होंगे, 13 क्या होंगे? पद्म भूषण। और ये भी कहा 113 क्या होंगे? पद्म श्री होंगे, ठीक है गुरुजी। और यहाँ पे पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। और इन पद्म पुरस्कारों में यदि मैं राजस्थान की बात करूं कि गुरुजी राजस्थान के कितने लोगों को, तो राजस्थान के 3 व्यक्ति हैं जिनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे ये नाम बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आपके रैंडमली जब ये नाम सामने आए तो फिर याद हो जाएगा जी। 3 को दिया गया गुरुजी। 3 को किसको? एक गफरुद्दीन मेवाती को दिया गया। एक तो नाम आ जाएगा आपके गफरुद्दीन मेवाती, गफरुद्दीन मेवाती। ये कहाँ का है? डीग का रहने वाला है। इसकी बात करें तो बेटा ये भपंग वादक है, भपंग वादक है और इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जी। एक दिया गया था आपके तग्गाराम भील की बात करें, एक नाम आ जाएगा तग्गाराम भील। और तग्गाराम भील की बात करें तो गुलगुलो ये जो है जैसलमेर के रहने वाले हैं और ये अलगोजा वादक है, अलगोजा वादक है। और इन्हें भी किस क्षेत्र में दिया गया? कला के क्षेत्र में। तो एक नाम आ जाएगा आपके स्वामी ब्रह्मदेव, एक आ जाएगा, हेलो गुरुजी निमका थाना से हूं, बहुत बढ़िया, एक मिनट देखता हूं बेटा, है ना। एक नाम आ जाएगा स्वामी ब्रह्मदेव, स्वामी ब्रह्मदेव की बात करें, ब्रह्मदेव की बात करें। और ये जो है गंगानगर के हैं साहब, गंगानगर के हैं और इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है साहब। दूसरा इसी गणतंत्र दिवस के ऊपर हमारे यहाँ पर एक आ जाएगा राष्ट्रपति पुरस्कार की गुरुजी। इसके ऊपर राष्ट्रपति पुरस्कारों का भी नाम आता है। जैसे एक तो हमारे यहाँ से आ जाएगा कि प्रगतिशील किसान जी, प्रगतिशील किसान की बात करें, किस प्रगतिशील किसान को राष्ट्रपति पुरस्कार की बात की गई? जी गोपाल राजपूत, मेरा बेटा बहुत बता जी। यहां पर किसको सम्मान किया गया? प्रगतिशील किसान को। और ये प्रगतिशील किसान कौन है ये भी बता दो थोड़ा सा। ये प्रगतिशील किसान कौन है? याद आ रहा है? प्रगतिशील किसान जिनका संबंध झुंझुनू से आता है। प्रगतिशील किसान नाम बताओ, दिखा यहां से जी। प्रगतिशील किसान मैं एक हिंट दे देता हूं, खेदड़, खेदड़ की बात करें, संतोष जी, संतोष खेदड़ जी। ये प्रगतिशील किसान जिनका नाम आ जाएगा संतोष खेदड़ की बात करें, संतोष खेदड़। और इनका संबंध जो आता है ये आता है आपके झुंझुनू से, नवलगढ़ झुंझुनू की रहने वाली है, इनको सम्मानित। और इसी गणतंत्र दिवस के ऊपर एक राष्ट्रपति अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो ये नाम आ जाएगा आपके ताराचंद भट्ट को। जी हाँ, एक नाम आ जाएगा आपके ताराचंद भट्ट को सम्मानित यहाँ पर किया गया। ये बात यहाँ से आ जाता है, किसको? ताराचंद भट्ट का नाम आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान में रखना है जी। ये तो हो गए यहां से। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अवार्ड कौन सा था? और इसी गणतंत्र दिवस के ऊपर राष्ट्रपति अवार्ड की बात करें तो हमारे राजस्थान के 2 नाम आते हैं। इसके अलावा गुरुजी यहां पर 1-2 नाम और हैं, इनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर ले क्या? क्यों नहीं भाई, अच्छे से चर्चा करते हैं। जैसे गुरुजी दीपाली शर्मा की बात करें तो दीपाली शर्मा को बेटा राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया है, इनको भी राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। कब दिया गया था? इन्हें दिया गया था डिसेबिलिटी डे पर, डिसेबिलिटी डे, डिसेबिलिटी डे की बात करें। इस डिसेबिलिटी डे के ऊपर 3 दिसंबर वर्ष 2025 को राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था साहब। दिया गया था, नहीं दिया गया था जी। ये यहां से आ जाता है। एक नाम आ जाएगा आपके योगेश परिहार की बात करें, गुरुजी योगेश परिहार की बात करें, ये कौन है? तो इनका संबंध एयरफोर्स के साथ आता है, इनका संबंध एयरफोर्स के साथ आता है। और इन्हें विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया था, इन्हें दिया गया विशिष्ट सेवा पुरस्कार। इनको क्या दिया गया? विशिष्ट सेवा पुरस्कार। तो योगेश परिहार भी याद रखना, दीपाली शर्मा। और इनको राष्ट्रपति अवार्ड किसके लिए दिया गया था? ये दिया गया था आपके हियरिंग एम्पावरमेंट के लिए। किसके लिए दिया जाएगा? आपके हियरिंग एम्पावरमेंट के लिए दिया गया। जी हाँ, ये यहां से आ जाएगा। तो दीपाली शर्मा आ जाए कि डिसेबिलिटी डे 3 दिसंबर 2025 को हियरिंग एम्पावरमेंट के लिए किसे डिसेबिलिटी डे के ऊपर राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया। तो किसका नाम है? दीपाली शर्मा। जी हाँ, तो यहां पर ये गणतंत्र दिवस वाला अवार्ड यहां से भी उम्मीद है कि यहां से पर्सन आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में यहां से आ जाएगा। मतलब अब आपको सिलेक्टिव होकर के पढ़ना पड़ेगा साहब जी। चलो आगे, ओके साहब, तो ले लो बेटा स्क्रीन पर चलते हैं आगे। गोविंद
जी गोविंद, हाँ ये रहा फायर अधिकारी ताराचंद भट्ट राष्ट्रपति से सम्मानित होंगे। ये आपके क्या है, फायर अधिकारी और कहां पर है, ब्यावर में है। यदि बेसिकली बात करूं गुरुजी कौन है, तो ये फायर अधिकारी हैं, फायर ब्रिगेड में फायर अधिकारी हैं और अधिकारी और कहां पर कार्यरत हैं, ब्यावर में। ये ब्यावर जो है ना यहां पर कार्यरत है, ब्यावर में कार्यरत है। चलो आगे देखो, ये रहा यहां से। अब इसका इंग्लिश वर्जन है, विच पर्सन फ्रॉम द स्टेट हैज बीन अवार्डेड द प्रेसिडेंट्स मेडल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। तो नाम आ जाएगा आपके ताराचंद भट्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागौर पशु मेला 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो कब से कब, तो 24 से लेकर के 27 जनवरी 2026 तक, 24 से लेकर के 27 जनवरी 2026 तक। इसके अलावा कुछ और है ही नहीं यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यदि आ जाए कि नागौर पशु मेले की बात करें, किसकी बात करें, नागौर पशु मेला, तो मेरे को नागौर पशु मेला कब से कब, 24 से लेकर के 27 जनवरी वर्ष 2026। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बाकी पशु मेलों की चर्चा मैं कर चुका हूं, अच्छे खासे कर चुका हूं। चलिए आगे, बस इतने ही, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं। लिख लो नागौर पशु मेला 2026, 24 से लेकर के 27 जनवरी तक। नहीं बता दूंगा बेटा, आरपी मीना जी, काका जी, वैक्यूम बनाऊंगा आज ही बता दूंगा मेरे बच्चे। प्लेलिस्ट बना दूं, ओके बनवा दूंगा बेटा। मैं इनको सब बोलता हूं, ये मां सुनते नहीं ना, कि व्हेन वाज द रिसेंटली हेल्ड नागौर कैटल फेयर 2026 ऑर्गेनाइज्ड, तो जनवरी 24 से 27। अगला है, हाल ही में राजस्व मंत्री हेमंत मीना ने राज्य सेवाओं के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। तो ये आपके आ जाएगा अपना खाता ऐप, ऑप्शन सी। कौन सा जाएगा, अपना खाता ऐप, ऑप्शन सी की बात करें, ये इसका सही जवाब है। गुरुजी ये क्या कहता है, ये कुछ नहीं कहता साहब जी। बेसिकली हम कहां चलें, हम चलते हैं अपने जयपुर के अंदर। ये अपना जयपुर है और इस जयपुर के अंदर एक आ जाता है आपका, यहाँ पर आपका सचिवालय है, सचिवालय है। और इस सचिवालय के अंदर यहाँ पर होता है आपका एक कार्यक्रम, सचिवालय में एक कार्यक्रम होता है मेरे बच्चों। और इस कार्यक्रम के अंदर इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक ऐप लॉन्च किया। यहाँ पर इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या था, अपना खाता ऐप, अपना खाता ऐप। और ये अपना खाता ऐप किससे संबंधित है, ये अपना खाता ऐप राजस्व सेवा से संबंधित है, राजस्व सेवा से संबंधित है। बस इतनी सी बात याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। गोविंद, यदि आ जाए कि हाल ही में राज्य सेवाओं से समर्पित अपना खाता ऐप है और इस अपना खाता ऐप की बात करें, इसको लॉन्च किसने किया, तो मेरे गुलगुलो लॉन्च किसने किया, ये किया था आपके हेमंत मीना ने। किसने किया, हेमंत मीना ने। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पर ना तो राजकोप की बात करनी है, ना राजकोप सिटीजन की बात करनी है, ना नजर ऐप की बात करनी है। यहाँ पर ऐप की बात करें तो एक दो ऐप है जिनकी चर्चा मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ। कर लो आप यहाँ से, आप कहो तो मैं कर लूं, या आप कहो कि नहीं गुरुजी रहने दो तो रहने देंगे साहब जी। यहाँ पे नजर ऐप की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ गुरुजी। नजर ऐप, ये नजर ऐप किसका है, ये नजर ऐप राजस्थान पुलिस का ऐप है, राजस्थान पुलिस का ऐप है नजर ऐप, है कि नहीं है, राजस्थान पुलिस का था नजर ऐप। और इस नजर ऐप को क्या दिया गया था, नजर ऐप को दिया गया था स्कोच अवार्ड। इसको क्या दिया गया था, स्कोच अवार्ड। जी हाँ, इसको दिया गया था हाल ही में स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया जाए। यदि पूछा जाए कि हाल ही में राजस्थान पुलिस के किस ऐप को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो जवाब क्या हो जाएगा, आपके नजर ऐप। जी भाई बहुत बढ़िया। अब यहां से आता है कि गुरुजी ये तो ऐप हो गया, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आते हैं ना, मोस्टली वो ऐप आते हैं आपके कृषि विभाग के ऐप आते हैं, मोस्टली कृषि विभाग के ऐप आते हैं। और बताओ दिखा यहां से कौन सा ऐप आता है। जैसे कृषि विभाग की ऐप की बात करूं तो एक तो आता है धरा ऐप, आप जाकर के देखोगे, और शायद ये किसी एग्जाम में आया भी था धरा ऐप। और धरा ऐप का मतलब था ये कृषि विभाग का ऐप है जहां पर एक व्यक्ति खेती से जुड़ी हुई अपनी गिरदावरी रिपोर्ट या आपकी जो रिपोर्ट है ना वो यहां से निकाल सकता है। तो यहां से आ जाएगा कि यहां पर किसान द्वारा, ये क्या है कि किसान द्वारा गिरदावरी व अन्य रिपोर्ट ली जा सकती है, यहां से अन्य रिपोर्ट ली जा सकती है। ये इसी कृषि विभाग के द्वारा एक आता है राज जैविक ऐप आता है। और ये किसके था, ये जो जैविक खेती होती है उसके लिए, जैविक जो कृषि होती है उसको बढ़ावा देने के लिए राज जैविक ऐप था। और एक ऐप और है, वो कौन सा है, अभी एक ऐप और आया था, साहब, वो और बता दो। गुरुजी मम्मी साथ बैठकर क्लास देख रही है, बहुत बढ़िया। सचिन जी नमस्ते मम्मी जी, आपकी मम्मी मेरी मम्मी है, बस इतना है कि मैं थोड़ा सा एज में बड़ा हो गया, लेकिन मम्मी तो भैया मम्मी होती है जी। हाँ एक ऐप और था मेरे गुलगुले, वो बताओ दिखा यहां से। एक ऐप और था, धरा ऐप हो गया, एक ऐप और था मैंने खूब बताया यहां से, और जो कि 1 अगस्त से आया था। जब राजस्थान कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खोलते ना तो आता भी राजकोप नहीं है, गिरदावरी ऐप है। बताओ दिखा यहां से कौन सा ऐप था, एक और है साहब, एक ऐप और है, राजकोप नहीं है। देखो यहां से इसका मतलब है आप तो गड़बड़ कर रहे हो भाई। यहां पे देखो जी, यहां पर मैं राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करता हूं, आ जाएगा देखना, जैसे आ जाएगा ना राजस्थान कृषि विभाग, खत्म, डन जी। यहां पे सीधा वही आता है सर, सबसे पहले खोलते वही आता है, ये आ गया। कौन सा आ गया, राज किसान गिरदावरी ऐप 1 अगस्त 2025 से। और अपनी फसल अपनी गिरदावरी किसान खुद बने अपने खेत का सर्वे, मतलब अपनी फसल अपनी गिरदावरी, मतलब खेत के अंदर कितनी फसल है, तो राज किसान गिरदावरी ऐप। जी हाँ, एक है आपका राज किसान गिरदावरी ऐप, राज किसान गिरदावरी ऐप, एक बच्चे ने बताया भी था। और ये कब से आया, 1 अगस्त 2025 से जी। राज किसान गिरदावरी ऐप की बात करें तो यहाँ पे राज जैविक ऐप की बात करें, धरा ऐप की बात करें, और राज किसान गिरदावरी ऐप, ये भी हो गया। लेकिन यार एक ऐप तो मुझे और याद आ रहा है, एक और आ रहा है, पूछ लूं जी, याद आ रहा है तो पूछ लेता हूं, इसके ऊपर मत जाना, मैं इधर लिख देता हूं। वो ऐप कौन सा था, जो हमारी राजस्थान विधानसभा है ना, राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने हेतु एक ऐप और था। बता दो यहां से, राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए एक ऐप और था साहब। सर आजकल बोली मैंने लगे, हाँ जी बताओ मेरे गुलगुलो, राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने की भी बात की थी और मैंने अच्छे से बताया,
कौन सा था? कुछ बच्चे तो कमेंट्स भी करने लगे सर नेवा ऐप, बहुत बढ़िया। ये कौन सा था? NEVA, नेवा ऐप। नेवा ऐप कौन सा था? नेवा ऐप। तो राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए नेवा ऐप है। यहाँ पर आपका नजर ऐप राजस्थान पुरस्कार, इसको अवार्ड हो गया, एग्रीकल्चर का भी था यार। एक पता नहीं क्यों ऐसे यूं और आ रहा है, पूछ लेता हूं, चलो पूछ लेता हूं। एक हमारे यहां पर एक ऐप और आता है, और वो है यहां पर वायु की गुणवत्ता हेतु ऐप। और ये ऐप जो भी है बताना आपको, ये काम कहां करता है? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की बात करें, यहां पर ये काम करता है जी। वायु की गुणवत्ता के लिए हमारे यहां एक ऐप लॉन्च और किया गया था सर, नेवा ऐप तो हो गया। अब मुझे एक चीज और भी याद आ रही है बताओ दिखा, एक उत्कर्ष ऐप भी है। बिजली मित्र वाला तो आप मुझे बता दोगे, बिजली मित्र का मतलब आपको सर बिजली बिल में कोई समस्या है उसको लेकर के, वो नहीं, जिसका नाम वहां से आता है वो तो ठीक है। ये बताओ यहां से वायु की गुणवत्ता के लिए कौन सा ऐप था? राजवायु ऐप था। वायु की गुणवत्ता के लिए कौन सा था? राजवायु। किसी ने नहीं बताया, राजवायु। एक बच्चे ने बोला है सर ये राक्षा क्या है? रश्मि। राजवायु ऐप, इसका नाम है आपके राजवायु ऐप है साहब, राजवायु ऐप। और ये जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इन 3 शहरों में ही काम कर रहा है राजवायु ऐप। और एक ऐप और है यार, आपके चर्चा चल पड़ी तो एक और बता दो। जब बात चली है तो बात का निचोड़ तो आना चाहिए, जब बात चली है ना तो बात का निचोड़ तो आना ही चाहिए। अब कहते हैं ना सर बात चल पड़ी ना, आ गई बात, तो बात के एंड में तो पहुंचे। एक स्नैपचैट है सर, तेरी की गुलगुला। हाँ, एक गुलगुला ऐसा नहीं करना। जैसे एक और है शिक्षा, संस्कृत शिक्षा की बात करता हूं। संस्कृत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा में कौन कौन से हैं याद है किसी को? देववाणी और यूथ पाठशाला। कौन से हैं? देववाणी जी, और एक कौन सा है? यूथ पाठशाला। गुरुजी हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे गुरुजी, ये तो एग्जाम में प्रश्न आया था गुरुजी, आया था। तो मेरे बेटा एक यहां पर एक था माई कैरियर एडवाइजर ऐप, एक एजुकेशन ऐप था। एक हमारे यहां पर एक एजुकेशन ऐप और है, माई कैरियर एडवाइजर, माई कैरियर एडवाइजर, माई कैरियर एडवाइजर ऐप। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। तो इतने सारे ऐप थे, अभी और भी हैं दिल में, तो ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे दिल में तो और भी बहुत सारे हैं। जैसे मैं ऐसे पूछ लूं कि हर गांव की मौसम के पुनर्नुमान के लिए भी ऐसे ऐप तो बहुत सारे हैं, कभी और भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये तो आपको याद रखना ही है। वायु की गुणवत्ता के लिए कौन सा था? कृषि विभाग का कौन सा था? संस्कृत विभाग में कौन सा है? माई एडवाइजर ऐप कौन सा है? यहां पर राजस्थान विधानसभा के लिए कौन सा था? और अब राजस्व के लिए ऐप कौन सा है? अपना खाता ऐप। कौन सा है? अपना खाता ऐप जी। बस इतनी सी बात है। देखो थोड़ी सी बातें बताई मैंने, ज्यादा नहीं बताई, ज्यादा थोड़ी बताई है, थोड़ी सी बताई है, और शायद इतनी बता दी कि आपके काम आ जाए। तो बस ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे जी। सही है।